नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। भारतवर्ष में लोग अनेकों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम यात्रा, उत्तराखंड की अलग चार धाम यात्रा है और पूरे भारतवर्ष की चार धाम यात्रा अलग है। ऐसे ही बहुत सारी जो मंदिर है, पुराने मंदिर है, पावरफुल मंदिर है, वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। ये लोगों को ये पता है कि इन जगहों पर जाकर कुछ तो होगा। वो अपना जीवन खत्म होने से पहले सारे धामों की यात्रा करना चाहते हैं। तो क्या ये लोग जो सारी जगह यात्रा करके आ रहे हैं, क्या सही में ये लोग बुद्धिमान हैं? उन जगहों पर ये जा रहे हैं, इनके जाने का वह फायदा होता है या नहीं होता है? मेरे मन में भी ये सवाल उठते थे और मुझे ऐसा लगता था कि ये मंदिरों में जाके हो क्या रहा है। क्योंकि जब मैंने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली थी, उसके बाद मुझे कुछ प्रोसेस सदगुरु के द्वारा दिया गया, उसको मैं करने लगा तो मैंने अपने शरीर के अंदर कुछ कुछ चीज़ें फील करनी स्टार्ट करी। और जब मैं किसी मंदिर में जाता था तो मुझे मंदिर में जाके कुछ फील नहीं हो रहा है। चाहे फिर मैं किसी पावरफुल मंदिर में भी चला गया, मुझे वहाँ पर भी कुछ चीज़ें फील नहीं हो रही थी। तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता था कि जितने भी लोग हैं ये सब अनेकों धाम की यात्रा कर रहे हैं, क्या इससे कुछ होता भी है? क्योंकि मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा, जो लोग किसी भी धाम की यात्रा करके आ रहे हैं, उनके अंदर मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। बस उनके मन में एक चीज़ और हो जाती कि हमने एक डिग्री की तरह उनके माइंड में हो जाता है कि अब तो हमने ये भी कर लिया। तो जैसे पता नहीं क्या हो गया होगा। ये मेरे माइंड में भी सवाल उठता था। और लोगों को, जब तक लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारे अंदर ये सवाल उठना भी जायज़ है कि क्या सही में यहाँ पर जाके कुछ हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा से केदारनाथ जाने का मेरे मन में बहुत ज़्यादा इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, परंतु किन्हीं कारणवश मैं जा नहीं पाता था। लेकिन एक बार, उसे कहते हैं ना कि जब आपका बुलावा होगा तो आप जाओगे। तो हम एक दिन इंस्टाग्राम पे मैंने ऐसे ही वीडियो देखी, केदारनाथ की रील देखी, और पता नहीं क्या हुआ, 10 मिनट के अंदर हमारा प्लान बन गया और हम केदारनाथ चले गए। केदारनाथ चले गए तो वहाँ पर जाके मुझे कुछ एनर्जी फील हुई थी एनर्जी, बट वो कुछ ऐसा नहीं था कि उस एनर्जी ने मुझे घेर लिया हो और अब मैं वहाँ बैठ के मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बाद केदारनाथ से वापस आने के बाद गुप्त काशी में मंदिर है श्री काशी विश्वनाथ, जो अगस्त्य महामुनि के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। हम वहाँ गए। जब हम वहाँ गए, वहाँ की जो आरती हो रही थी वो आरती मुझे हिट हुई। लेकिन दोस्तों, ये बात थी आज से 3 या 4 साल पहले की। तो उस समय पर मुझको ज़्यादा अपने बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मतलब मेरे ऊपर बहुत सारी पढ़ते थी, मुझे आध्यात्मिकता का उतना ज्ञान नहीं था। मतलब मेरे रियलाइजेशन पर चीज़ें नहीं थी। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरी रियलाइजेशन पर आ रही हैं। मेरे कुछ बंधन टूटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उस समय पर केवल किताबें पढ़ना और थोड़ा बहुत जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, उसी के बल पर जो जो चीज़ें मैं रिसीव कर सकता था मैं रिसीव करता था। परंतु जब मैं काशी विश्वनाथ के मंदिर में गया, वहाँ पर मुझे एनर्जी फील हुई। लेकिन उस समय पे एक्चुअली होता क्या था कि हमारा माइंड ना हमको बांधता है। मेरे माइंड ने मुझे हमेशा बांध के रखा। वहाँ पर कुछ चीज़ शायद मेरे साथ घटित हो सकती थी, परंतु मेरे माइंड के बंधनों की वजह से हमेशा ऐसा हुआ कि मैं जो चीज़ होने वाली है मेरे साथ, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोचता था कि मैं इस मंदिर में आया हूँ, अब मैं मेडिटेटिवनेस को पहुँच जाऊँगा या मेरी आंखों से आंसू आने लगेंगे, कुछ इस तरीके से होने लगेगा। ये सारी चीज़ें लेके मैं जाता था। परंतु इतना मुझे पता चल गया कि यहाँ पर कुछ तो है। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि मुझे अगस्त्य मुनि में जो मंदिर है, अगस्त्य मुनि का आश्रम है, वहाँ जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं अगस्त्य मुनि के मंदिर में, जो मंदिर से पहले जो आश्रम है, आश्रम के अंदर जैसे मैंने कदम रखा, उसके 2 या 3 मिनट के अंदर ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे। और आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। उससे पहले अगस्त्य मुनि मंदिर जाने से पहले मैं लिंग भैरवी देवी टेम्पल, ईशा योगा सेंटर विजिट कर चुका था। उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, बट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे मैं मंदिर के अंदर गया, मुझे हिट हुआ, मेरी आंखों से आंसू आ रहे। उससे पावरफुल एक्सपीरियंस या वैसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं हुआ। पर फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन नामक कोई चीज़ नहीं थी, बस कुछ तो फील हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं ईशा योगा सेंटर
जा चुका था पहले। पहले मैंने नाग प्रतिष्ठा अटेंड करी थी, नाग प्रतिष्ठा बेंगलोर में हुई थी, वो अटेंड करने के बाद मैं गया था ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में। तो नाग प्रतिष्ठा भी जब मैंने अटेंड करी तो मैंने कुछ कुछ एनर्जी अपने अंदर फील करी कि मैं इस तरीके से डोल रहा हूँ। जब नाग प्रतिष्ठा हो रही थी तो बहुत सारे लोग जो है एक अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, तो मेरे साथ भी वो चीज़ मैंने देखी कि कुछ कुछ इस तरीके से मैं भी बिहेव कर रहा था। ओके, क्योंकि वहाँ पर नाग प्रतिष्ठा ही हो रही थी तो वहाँ पर एनर्जी इसी तरीके से थी। बहुत सारे लोग जो है वो फील कर सकते थे कि नाग सही में नाग है। ओके, तो वहाँ पर भी मैंने कुछ चीज़ फील करी, लेकिन वो सारी अधिकतर चीज़ जो थी वो मेंटली क्रिएटेड थी। ओके, फिर उसके बाद मैं ईशा योगा सेंटर गया। वहाँ पर भी मुझे, जब मैं देवी मंदिर में भी गया तो मुझे कुछ प्रेजेंस नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। बस थोड़ा बहुत जो वहाँ पे एनर्जी है मेरे को थोड़ी बहुत फील हुई। फिर ध्यानलिंगम गया, ध्यानलिंगम की एनर्जी से मैं कनेक्ट नहीं हो पाया और आज तक नहीं हुआ। ध्यानलिंगम से तो मैं आज तक भी कनेक्ट नहीं हो पाया। पर धीरे धीरे मैंने ये देखा कि जब मैंने अपनी साधना कंटिन्यू रखी और मैं शून्य में भी इनिशिएट हो गया, भाव स्पंदना भी मैंने कर लिया था। उसके बाद ये इस साल की बात है, मैं धारी देवी मंदिर गया, नवरात्रों की बात है। धारी देवी मंदिर में धारी देवी की मूर्ति जो है, मुख जो है, वो मुख वहाँ पे स्थापित किया गया है और उससे पहले 1 या 2 कमरे के बराबर बहुत बड़ा स्पेस है, वहाँ पर लोग खड़े हैं। ठीक है, धारी देवी का फेस मुझको नहीं दिख रहा है। मैं जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करा, एंटर करते ही मानो देवी ने मुझे अपनी प्रेजेंस दे दी और मान लो मुझे पकड़ लिया और मुझे ये रियलाइज़ करा दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ। मतलब जिसको हम लोग मैं मानते हैं ना कि मैं ये हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, या मेरी सोचने की क्षमता इतनी है, या मैं बहुत बड़ा एथलीट हूँ, मैं खेलता अच्छा हूँ, ये सब चीज़ें जैसे मानो ख़त्म कर दी। मेरी तुच्छता मुझे उस समय पर दिखा दी गई कि तू ये है, तेरी औकात कुछ नहीं है। ठीक है, मेरी आंखें बंद हो गई। मेरे हाथ में यहाँ पर कंधे में बैग टंगा हुआ था, वो बैग यहाँ से छूटने लगा। मेरा मन ऐसा हुआ कि अब मैं यहाँ पे लेट जाऊँ, कुछ ना करूँ, बस समर्पण हो जाए, समर्पित हो जाओ, बस कुछ नहीं करना है। तो उस एनर्जी स्पेस में जाकर मुझको ये फीलिंग आ गई कि ये रियलाइजेशन आ गया। तो मैंने ये देखा कि इतने समय तक जो मैं एनर्जी स्पेसेस को विजिट कर रहा था, इसके अलावा मैंने और भी मंदिरों को विजिट किया है, कोटेश्वर महादेव, और भी मंदिर है, रुद्रनाथ जो रुद्रप्रयाग में है, पुराना रुद्रनाथ। ठीक है, और भी मैंने मंदिरों को विजिट किया था, परंतु जब मैं धारी देवी के मंदिर गया, धारी देवी ने मुझे एक रियलाइजेशन दे दिया। तो जो मेरी इतने समय से मैं एनर्जी स्पेसेस को विजिट कर रहा था और साथ ही साथ जो साधना कर रहा था, उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था मुझे वहाँ पर जाके मिला। फिर मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि मेरे एक सीनियर है जिनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं एग्ज़ाम ड्यूटी थी और एग्ज़ाम ड्यूटी में 2 लोग जनरली लगते हैं। तो जिन दोनों लोगों की ड्यूटी होती है उनको अंदर शीट उठाकर उस क्लासरूम में लेके जानी होती है जहाँ पर एग्ज़ाम होता है। तो मेरे से पहले वो पहुँच चुके थे, तो उन्होंने कॉपीज़ लेकर वो रूम में ऑलरेडी मेरे से पहले से पहुँचे हुए थे। तो जैसे ही मैं रूम में एंटर करता हूँ, मैंने उनको देखा और उनको देखते ही मुझे उनसे कुछ कनेक्शन टाइप फील हुआ। ऐसी फीलिंग मुझे आज तक नहीं आई थी। ओके, फिर थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आते हैं, बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को वो कुछ चीज़ें ऐसे बताते हैं जिनसे मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि इनको कैसे पता ये चीज़ें, मेरे को देखकर ये कैसे फील कर सकते हैं ये। फिर धीरे धीरे मेरी उनसे बातचीत हुई, तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी कि आप भी कोई साधना करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं कोई भी साधना नहीं करता हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला कि बस मैं एनर्जी स्पेसेस को विजिट करता हूँ। उन्होंने बताओ क्या फील किया था। उन्होंने कहा कि मैं आदमी से आने वाली वाइब्रेशंस को फील कर सकता हूँ। और उन्होंने मुझे देख के बोला था कि आप क्या देवी की साधना करते हो। मेरे को लगा कि उन्होंने मेरा टीका देख के बोला, बट
बाद में मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो ये कुछ अलग ही था। फिर जब मैं उनसे और बात करता गया, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में केवल और केवल एनर्जी स्पेसेस को विज़िट किया है और कोई साधना नहीं करी है। तो वो मुझे बता रहे थे कि जब वो अमरनाथ जी की यात्रा पर गए थे, वहाँ पर उनको बहुत ज़बरदस्त एनर्जी फील हुई थी। कोटेश्वर महादेव गए थे, जागेश्वर महादेव गए थे, इन जगहों पर उन्हें एनर्जी फील होती है। उन्होंने मुझे कहा कि आप एनर्जी स्पेसेस को विजिट करो, जब आप उन जगहों पर जाओगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो उनके थ्रू भी मैंने एक चीज़ सुनी। फिर मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी बताया कि जब वो एनर्जी स्पेसेस को जा रहे हैं, बद्रीनाथ गए तो कुछ एनर्जी फील हुई, वहाँ की एनर्जी ने जैसे उनको पकड़ लिया हो। धारी देवी गए तो वहाँ की एनर्जीज ने उनको पकड़ लिया हो। तो कुछ ना कुछ वहाँ पर हो रहा है। परंतु मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो भी हम ये यात्रा कर रहे हैं, या तो आप कुछ साधना करके जाओ, वो चीज़ें आपको एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाओगे, या फिर आप जो भी ये धामों की यात्रा करी जाती है, इसमें आप एक चीज़ देखना, पहले के लोग जो किसी भी धाम की यात्रा करते थे वो पैदल जाते थे। पैदल जाते थे तो उस यात्रा के दौरान क्या होता था, जो भी उनका मेंटल स्ट्रक्चर है वो सब टूट जाता था। मैं, मेरा, ये सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और जब वो उस जगह पर जाएंगे, उस एनर्जी स्पेस में जाएंगे, तो वहाँ की एनर्जीज के साथ वो कनेक्ट हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे। तो यात्रा का सिग्निफिकेंस मुझे अब पता चल रहा है कि यात्रा क्यों करी जाती थी, एनर्जी स्पेसेस को विजिट करना क्यों ज़रूरी है। पर आज की डेट में ऐसा हो गया कि हमारे पास साधन है कि हम एनर्जी स्पेसेस को बहुत आसानी से विजिट कर सकते हैं। तो मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा एनर्जी स्पेसेस को हो सके विजिट करो, ठीक है, यात्रा करो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ साधक मुझे एनर्जी स्पेसेस का सिग्निफिकेंस पता चल चुका है। अब आपको ये लगेगा कि मैं अभी एक थोड़े दिन पहले एक लड़के का मुझको मैसेज आया था कि बोला, भैया हम लोग तो साधना करते हैं, शांभवी महामुद्रा करते हैं, हम तो सदगुरु के द्वारा दीक्षित है, क्या हम लोगों को एनर्जी स्पेस विजिट करना ज़रूरी है? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि राम अन्ना है, जिनके साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था, वो उनकी जो ग्रोथ हुई है, वो बताते हैं कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। वो आदि योगी जो लिंगम है, योगेश्वर लिंगा, वहाँ पर जाकर उनकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन टूटी थी। तो एनर्जी स्पेसेस आपके साथ ये कर रहे हैं, आपके अंदर जो बंधन होंगे उन्हें वो तोड़ेंगे। एनर्जी स्पेसेस आपके बंधनों को तोड़ेंगे। और राम अन्ना ने मुझे ये बोला था कि आप एनर्जी स्पेसेस को विजिट करो, पावरफुल एनर्जी स्पेसेस को विजिट करो। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग ना, जब हम अभी अपने गुरु के सानिध्य में नहीं है, इस चीज़ को समझना, हम अभी अपने गुरु के साथ नहीं जी रहे हैं, हम गुरु से दूर हैं। उनके द्वारा दी गई जो प्रक्रिया है, क्रिया है, वो हम सब कर रहे हैं। परंतु ये चीज़ आपको भी महसूस होती होगी कि जब कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि हमारा मन उठ रहा है, हमारा मन कर रहा है कि हम इस कमरे से निकल के बाहर जाएं, तो कहाँ जाओ? एनर्जी स्पेसेस को विजिट करो। वहाँ जाके आपके जो बंधन है वो टूटेंगे। और मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप ये मत समझना कि सदगुरु हमारे गुरु हैं तो उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठित जो ऊर्जा स्वरूप है, हम उन्हीं जगह जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एनर्जी, सारी एनर्जी एक ही है। आप बस जाओ, वो एनर्जी फॉर्म्स अपना काम करेंगी, अपना काम करेंगी। जब ध्यान लिंगम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सदगुरु अनेकों लोगों को तैयार कर रहे थे, तो उनको वो अलग अलग देवी टेम्पल्स पर लेकर जाके वहाँ पर कुछ प्रोसेसेस करवाते थे। तो एनर्जी फॉर्म्स हैं, आप जाकर वहाँ पर जाकर टाइम स्पेंड करो। हो सकता है जैसे ऐसी प्रेजेंस जैसी प्रेजेंस मुझे धारी देवी में मिली, या अगस्त्य मुनि के आश्रम में मिली, वैसी प्रेजेंस मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। मंदिर में, रूम में तो लिंग भैरवी देवी गुड़ी बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस देती है भाई।
इस मतलब ये तो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। रूम में तो प्रेजेंस मिली है। जब मैं देवी के पास बैठता हूँ तो अलग ही लेवल हो जाता है कभी कभी। परंतु जिस प्रकार की धारी देवी के मंदिर में मुझे प्रेजेंस मिली थी, वैसी प्रेजेंस मुझको लिंग भैरवी देवी का जो मंदिर है वहाँ पर भी नहीं मिली। उस लेवल की प्रेजेंस, जैसी प्रेजेंस वहाँ पर मिली, अरेस्ट मतलब देवी ने मुझको उस जगह पर ये रियलाइज़ करवा दिया तेरी कोई औकात नहीं है, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। बाकी भैरवी देवी तो हम क्या ही बोलूँ मैं उनके बारे में। उन्हीं की वजह से जो भी मैं अभी तक टेस्ट कर पाया हूँ केवल उन्हीं की वजह से है। उनके मंदिर में मुझे करुणा भाव या देवी ने कभी कभी ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि वहाँ से जाने ही नहीं दे रही है, ये सब हुआ है। पर कुछ कुछ कनेक्शन हो सकता है कि आपका किसी और एनर्जी फॉर्म के साथ बने, ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं एनर्जी फॉर्म के साथ आपका कनेक्शन बने। ध्यान लिंगम में ना मैंने 2.5 घंटे भी बिताए हैं, पर वो केवल और केवल अपनी उसके ऊपर था कि मुझे यहाँ पे बैठना ही बैठना है। ये अपनी जिद थी कि यहाँ 2.5 घंटे यहाँ बैठूंगा ही बैठूंगा। मुझे ध्यान लिंगम ने वहाँ पर नहीं बिठाया, ध्यान लिंगम की मुझे प्रेजेंस फील नहीं हुई, नहीं फील हुई। ये पागलपन था जिसकी वजह से हम 2.5 घंटे वहाँ पर बैठे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी एनर्जी फॉर्म से कनेक्ट हो पाओ। मैं जब योगेश्वर लिंगा गया, योगेश्वर लिंग की एनर्जीज इतनी रॉ है ना, मैं वहाँ बैठा मेरा सर दर्द होने लगा, मानो वहाँ से हिट हो रही हो एनर्जी सिर पे। तो आपको नहीं पता कि आपका किस एनर्जी फॉर्म के साथ कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है। सारी एनर्जी सेम है। आप ये मत समझना कि जब आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे तो सदगुरु आपके गुरु नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम अन्ना अनेकों एनर्जी स्पेसेस को विजिट करके आए थे, पर गुरु तो उनके सदगुरु ही हैं। ओके, और उन्होंने इतने सारे एनर्जी स्पेसेस को जो विजिट किया पूरे भारतवर्ष के, वो हम लोगों के लिए किया कि हम लोग उन एनर्जी स्पेस का फ़ायदा उठा सके, उन जगह जाएं, हमारे जो बंधन है उनको तोड़ दें। ठीक है, तो हर किसी को ज़रूरत है एनर्जी स्पेसेस को विजिट करने की, मैक्सिमम लोगों को है। हाँ, आप अपने आप में इतने पावरफुल हो कि आप, जैसे धर्मित्रा अन्ना बता रहे थे कि उनको अब एनर्जी स्पेसेस को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इतनी साधना कर ली है कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू हिम। तो अगर आप ऐसे हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। पर मैक्सिमम लोगों के साथ मुझको मालूम है कि आपको एनर्जी स्पेसेस को विजिट करने की ज़रूरत है, करना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आपके अलावा बाकी लोग आपको देखकर सीखेंगे कि एनर्जी स्पेसेस में जाओ, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो फिर आपको देख के वो लोग भी विजिट करेंगे। वो एनर्जी स्पेसेस बनाए इसलिए गए हैं। तो जितना हो सके एनर्जी स्पेसेस को विजिट करो। आपके आसपास जितने भी टेम्पल्स हैं सब जगह जाओ, विजिट करो। यही चीज़ है जो हमें हमारा उद्धार कर सकती है, हमारे बंधनों को तोड़ सकती है, और यही जाकर असली ग्रोथ होगी। मार्क जुकरबर्ग भी नीम करोली बाबा के आश्रम ही गए थे, वहाँ पर जाके उनको आइडियाज़ मिले। श्री रामानुजन जो भी मैथमेटिक्स का वो क्रेडिट देते हैं अपनी कुल देवी को देते हैं। ऐसे अनेकों लोग हैं जो दैवीय कृपा को जिन्होंने प्राप्त किया, उसके बाद उनकी जीवन में रूपांतरण आया। तो एनर्जी स्पेसेस को विजिट करें, बहुत सारे बंधन टूटेंगे, बहुत सारे बंधन टूटेंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।